आदरणीय बहन जी हमारे दलित समाज की सबसे बड़ी आयरन लेडी है और जिनका कार्यशैली बहुत ही अच्छी और स्टिक रही है सर्व समाज के लिए। तो बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत बढ़िया दिया है। उन्होंने निशाना साधा है समाज के उस गद्दार पर जिसने केवल समाज के ऊपर मुकदमे लगवाने का कार्य किया है। 50% हमारे दलित समाज को पता चल गया है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो बीजेपी बी है। इस सरकार में कम से कम यंग का जो सीएम है, यंग का सीएम कुछ करके तो दिखा रहा, आदरणीय बहन जी की तरफ मेहनत तो कर रहा। और कायदे में तो चंद्रशेखर को नाम बदल के अपना चांद मोहम्मद रख देना चाहिए। अब तो चंद्रशेखर भाई को जाकर देवबंद में इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए, क्योंकि भाई मुस्लिमों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उनके लिए। देखिए, मेरी समझ की तो बात यह है कि मैं भी कभी चंद्रशेखर भाई साहब के साथ था, लेकिन मुझे उनके जो रास्ते हैं वो थोड़े हटकर लगे समाज से। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ, और हम आपको ये भी बता दें, क्लियर कर देते कि ये जो भीम आर्मी है, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी है उससे अलग है। ये नेशनल भीम आर्मी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर कटारिया जी, उनसे बात कर लेते हैं। कल जो बहन जी हैं मायावती, उन्होंने एक कहा है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो काशीराम जी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं निशाना चंद्रशेखर के ऊपर था। देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी आवाज़ उठाने का कार्य किया है। आदरणीय बहन जी हमारे दलित समाज की सबसे बड़ी आयरन लेडी है और पूरी दुनिया में आयरन लेडी का नाम ऐसे नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम भी रही है बहन जी, और जिनका कार्यशैली बहुत ही अच्छी और स्टिक रही है सर्व समाज के लिए। तो बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत बढ़िया दिया है। उन्होंने निशाना साधा है समाज के उस गद्दार पर जिसने केवल समाज के ऊपर मुकदमे लगवाने का कार्य किया है। और ज़्यादातर उन्हें तो क्या है, कायदे में सभी को पता है, सब लगभग 50% हमारे दलित समाज को पता चल गया है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो बीजेपी बी है, बीजेपी का एक प्रोडक्ट है और उसको प्री प्लान तारा गया है। फंडिंग से लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम, सब चीज़ें जो A to Z हर चीज़ की जो सुविधा दी जा रही है वो सब बीजेपी से दी जा रही है। अभी रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम था, आरक्षण की आड़ में जो अधिवेशन करने जा रहे थे आज़ाद समाज पार्टी के लोग, उसकी परमिशन हम लोगों ने कैंसिल कराई रामलीला मैदान की। वो कैंसिल होगी तो इन्होंने राजनाथ सिंह और अमित शाह से सेटिंग कर गए किसी तरह, ये अपनी नेहरू गांधी जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहाँ पर करा ली। अब इनका जो बहन जी ने स्टेटमेंट दिया है और जो बहन जी ने बताया वो करेक्ट कहा है और निशाना डायरेक्ट चंद्रशेखर पे भी है। अभी चंद्रशेखर भाई का एक स्टेटमेंट भी आया जो विवादित है। मैं अभी वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए। इस देश के अंदर जो पुलिस है वो रक्षक है, हमारी सेवा के लिए है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलत करप्ट पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है, लेकिन कायदे में देखे जा रहे तो ईमानदार और अच्छे लोग भी आज पुलिस प्रशासन में। तो चंद्रशेखर भाई ने ये कहा कि स्टेडियम में अगर हमारे किसी बंदे को चोट लग गई तो पुलिस वालों की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। ये सरासर विवादित बयान है, हम इसका खंडन करते हैं। बयान तो ये देते हैं, उसका भुगतान हमारे समाज के युवाओं को भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा, एक सांसद होने के बावजूद इस तरीके का अभद्र टिप्पणी जो पुलिस प्रशासन पे की है वो सरासर गलत है। और पुलिस सिक्योरिटी भी उसी के साथ है, मतलब पुलिस, वे भी तो पुलिस वाले जो उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, तो हम इसका खंडन करते हैं। तो जो आप जैसे अभी आपने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर को सीधे आपने बीजेपी की बी पार्टी आप बोल रहे हैं, लेकिन ये आरोप तो बसपा पर शुरू से लगते आ रहे हैं। हमेशा बसपा को कहा जाता है कि वो भाजपा की बी पार्टी है। नहीं, देखो, कहने वाले कहते हैं, लेकिन आज तक बहन जी ने हमेशा भाजपा का विरोध ही किया है। और दूसरी बात यह है, मैं बता दूं, मैं कोई भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो भाजपा से भी खतरनाक है भाई। जो समाजवादी पार्टी है उसने दलितों का विरोध किया है, दमन किया है, आरक्षण का बिल फाड़ा है, पदोन्नति का आरक्षण खत्म किया है। तो समाजवादी तो बहुत घातक है, इतनी घातक बीजेपी नहीं है बीजेपी भी घातक, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन इस सरकार में कम से कम सबका तो इलाज हो रहा। समाजवादी में केवल दलितों के पीछे पड़ी रहती है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस तो ऑलरेडी पहले से इस परम पूज्य बाबा साहब के विरोध में रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी तो समाजवादी से, उससे बीजेपी से खतरनाक है समाजवादी और कांग्रेस। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी हो, इस सरकार में कम से कम यंग का जो सीएम है, यंग का सीएम कुछ करके तो दिखा रहा, आदरणीय बहन जी की तरफ मेहनत तो कर रहा। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, कभी आप गलत संदेश ले जाए सभी लोग कि मैं सपोर्टर हूँ योगी आदित्यनाथ का। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आज इस बात को क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बलात्कार हुए हैं दलित समाज की बेटियों के साथ, तो जितने भी आरोपी निकले हैं मुस्लिम समुदाय के निकल रहे हैं। मैं किसी धर्म जाति के नहीं, लेकिन मुस्लिम नेताओं को ये खंडन करना चाहिए। मुस्लिम नेताओं को कहना चाहिए कि बेटी चाहे दलित की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे किसी भी धर्म और समुदाय की हो, बेटी बेटी होती है। यहीं मुल्ला नगराजपुर की घटना है, एक बेटी को 3 मुस्लिम समाज के लड़कों ने गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। किसी ने आवाज़ तो नहीं उठाई। इमरान मसूद को दलित समाज ने यहाँ सांसद बनाया और आज उन्हीं की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा। तो इमरान मसूद को और मुस्लिम भाइयों को बोलना चाहिए कि ये गलत है। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों को एक कहना चाह रहा हूँ, आपकी कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग, ये नेतागिरी कर रहे हैं आप लोगों पर, समझना चाहिए। चाहे वो चंदू हो उर्फ चंद्रशेखर, और कायदे में तो चंद्रशेखर को नाम बदल के अपना चांद मोहम्मद रख देना चाहिए। अब तो चंद्रशेखर भाई को जाकर देवबंद में इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए, क्योंकि भाई मुस्लिमों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उनके लिए, वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, तो संसद में पहुँचा दिया। तो वैसे तो ये जो जिस तरह के आप जो बोल रहे हैं, ये कहीं चिढ़ तो नहीं हो रही है? सांसद बन गए चंद्रशेखर कम समय में, ये इस तरह की जलन तो नहीं है? कोई मुझे जलन नहीं, मुझे खुशी है कि मेरा भाई सांसद बना है, लेकिन दुख इस बात का है कि सांसद बनने के बाद भी दलित समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे। बोलना चाहिए भाई को, और भाई को ये विवादित बयान पुलिस पर नहीं देना चाहिए। पुलिस प्रशासन में मजदूर और मिडिल क्लास का आदमी है आज भर्ती। बहन जी का जो थोड़ा ग्राफ नीचे हुआ 24 के चुनाव में देख लिया आपने, तो क्या मानते हैं कारण फिर आप इसके? कारण यही है कि छोटी छोटी पार्टियां बन गई हमारे दलित समाज में, बहुत सारे संगठन बन गए हैं और एक नया प्रोडक्ट आज़ाद समाज पार्टी बन चुका है। तो जब वोट ही कटेगी तो क्या कर सकती है बहन जी? और कुछ नेताओं की कमी है, बसपा के नेता क्या कंपनी के, ये भी एक नंबर के। इन्होंने जो छोटे छोटे नेता है बेचारे कार्यकर्ता, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। अब हमारे साथ ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है, बसपा में रहे हैं बेचारे, उत्तराखंड से है, ये प्रदेश प्रभारी है उत्तराखंड के। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मिशन में काम किया, चंद्रशेखर को उत्तराखंड में बढ़ाया। हम लोगों ने मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और सहारनपुर में मेहनत की। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई अपना मिशन भूल चुके हैं और इस समाज को भुगतने के लिए भेज दिया। आज वो दलित नेता नहीं रहे, आज कायदे में वो दलित नेता रहे नहीं, आज तो वो मुस्लिम नेता बन चुके हैं। तो कायदा ये है। यही आ रहा हो तो बहन जी पे भी लगते हैं कि वो भी मिशन मूवमेंट से भटक गई? नहीं, जितना बहन जी ने काम कर दिया चंद्रशेखर भाई के साथ पीढ़ी नहीं कर सकती, ये मेरे से लिखवा लो। अभी की घटना है हैदर वासी तीतरो थाने के पास, इन्हीं के टीम के लोगों ने एक लड़की के साथ गैंग रेप किया, उसकी हत्या कर दी और उसे जला भी दी। तो बताओ, जब आज तक तुमने ये सुना होगा कि दलित समाज ठाकुरों के, ब्राह्मणों के, यादवों के, जाटों के, गुजरों के डर से गांव से पालन कर रहा है, लेकिन ये पहली बार सुनोगे आप कि दलित समाज आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर की वजह से गांव का पालन कर रहा है। तो बड़े शर्म की बात है, इस पर खंडन करना चाहिए भीम आर्मी वालों को और आज़ाद समाज पार्टी को आना चाहिए कि एक दलित समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, तो आप ही की टीम के लोग इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जो विनय रतन जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के, वो खुद पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं जाके वहाँ। तो ये ज़मीर ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लंकेश्वर बाबा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल भीम आर्मी। लंकेश्वर बाबा जी, जो बहन जी ने कल टारगेट किया है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को साफ तौर पर, तो कैसे देखते हैं आप उसे? देखो, मेरा एक मानना है, आज जो स्थिति है एससी समाज की, कहीं वो बहुत जीर्ण शीर्ण है, उसमें स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। हमारे बीच में कुछ लोग, वो सही किया और जो बोला उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। और स्थिति क्या है, समाज के अंदर संगठन तो बनते हैं, पर वो संगठन बाबा साहब का नाम लेकर आगे पहुंचते हैं और वो बात करते हैं कि हम मिशन कांसीराम पूरा करेंगे या बाबा साहब के मूवमेंट को पूरा करेंगे, पर नहीं, वो केवल बाबा साहब के नाम को लेकर, मान्यवर कांसीराम साहब के नाम को लेकर आगे तक बढ़ते हैं और फिर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं और वो मिशन को भूल जाते हैं। आज वही लोग मूवमेंट को भूल गए हैं और स्थिति कहाँ आ जाती है, ये लोग कहते हैं कि हम मिशन कांसीराम पूरा करेंगे, पर नहीं, ये क्या करते हैं, ये रामदास अठावले, उदित राज और चंद्रशेखर बन जाते हैं और कुछ नहीं करते, केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं और ये उस मूवमेंट को भूल जाते हैं। भाई इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साधु राम है जी, और मैं उत्तराखंड से प्रदेश प्रभारी हूँ। अभी आज उत्तराखंड में आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड आज जा रहे हैं चंद्रशेखर, आप लोग भी गए थे क्या वसीम के यहाँ पर, जो जिसकी मौत हुई थी वहाँ पर? जी नहीं, वहीं। अच्छा जी नहीं। तो वो उस मुद्दे को उछाल लिया उस बीमारी में भी? देखिए, मेरी समझ की तो बात यह है कि मैं भी कभी चंद्रशेखर भाई साहब के साथ था, लेकिन मुझे उनके जो रास्ते हैं वो थोड़े हटकर लगे समाज से, क्योंकि जो हमें चाह रहा था वो हमें नहीं मिल रहा। अब कहीं जब हमारे पे अत्याचार होते हैं, जहाँ
किसी की ज़्यादा तादाद होती है, वो उनका साथ देते हैं। तो इसलिए वो कहीं भटक गए हैं। मुझे दिखता है कि वो भटक रहे हैं। और जैसे अगर उन्हें मतलब काम करना था समाज के लिए, तो उन्हें पार्टी नहीं बनानी थी। और जो पार्टी बनाई, अब अगर हम पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाने के लिए जो गद्दार आदमी है हमें उसकी भी वोट चाहिए, और जो अच्छा आदमी उसकी भी वोट चाहिए। दोनों की बराबर वोट चाह रही है, तो हमें दोनों को बराबर देखना पड़ेगा। इसलिए हमें जो है ना संगठन, भाई साहब हमारे लोकेश कटारिया जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल भीम आर्मी के, हम उन्हीं के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि वो संगठन आगे के लिए भी संगठन ही रहेगा। हम पार्टी कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए जो संगठन है वो जनता का काम कर सकता है, वो समाज का काम कर सकता है। और नहीं तो अगर हम पार्टी बनाएंगे, हम समाज का काम नहीं कर सकते। अच्छा, वसीम वाले मामले में मैं बोलना चाहता हूँ। जो अभी बात आई है कि उत्तराखंड में आज चंद्रशेखर भाई जा रहे हैं वसीम वाले मामले में, मैं देखो अब भी कह रहा, मैं किसी मुस्लिम भाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तो वो वहाँ आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं, उस मामले को उठाने के लिए। सहारनपुर में मुल्ला नगराजपुर की लड़की थी सीमा, उसके साथ रेप करके हत्या कर दी थी, वहाँ क्यों नहीं गए? मेरठ में महलका की लड़की थी, नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ लोहिया के लड़कों ने, 4 लड़कों ने, मुस्लिमी समाज के लड़के थे भाई साहब, उन्होंने गैंग रेप करा, उसकी हत्या कर दी। 24 घंटे गैंग रेप करा, हत्या तो नहीं की, सॉरी, वो गैंग रेप किया, उसमें खैर गिरफ्तारी की, वहाँ क्यों नहीं गए? गोंडा बस्ती में माँ के सामने बेटी के साथ रेप किया गया, मेरे पास एविडेंस है, वहाँ क्यों नहीं गए? ऐसी अब हैदरपुर तीतरो में जो मामला जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, उस बेचारे की माँ का हाल बुरा है। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उस लड़की के साथ रेप करके उसे ब्लैकमेल किया, अब फिर उसको मार दिया, और मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी खुद ही जला दिया। तो वहाँ क्यों नहीं गए? जहाँ दलित मरेगा वहाँ तो जा नहीं रहे, जहाँ कोई मुस्लिम मर रहा तो वहाँ जा रहे। मुस्लिम भी भाई अपना है, दलित भी भाई अपना है, तो भाई को ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो आरोपी कोई भी हो। अगर इस जगह आरोपी मेरा बाप भी होता है, मेरा भाई भी, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा होता। और जो गलत को गलत नहीं कह सकता, वो इंसान नहीं है। ये मानवता की बात कर रहा हूँ मैं, संगठन से हट के, और ये होना चाहिए। सृष्टि का ये नियम है कि गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो देख सकते हैं कि ये वाली जो नेशनल भीम आर्मी है, इसके जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया, साथ ही साथ लंकेश्वर बाबा जी यहाँ पर हैं, प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड प्रभारी भी यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर की भीम आर्मी है उससे काफ़ी नाराज़ जो है ये लोग दिख रहे हैं। कई तरह के आरोप जो हैं इनकी तरफ से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना ये लोग साधते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।